नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की कहानी है। एक देव नाम का व्यक्ति था जिसकी अरेंज मैरिज शालिनी नाम की लड़की से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने समझने का काम चालू करते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जल्दी ही जान पहचान लेते हैं। जब दोनों में अच्छी तरीके से पहचान हो जाती है तो दोनों एक दूसरे को समझने लगते थे। तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरीके से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई जरूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी। इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी देव को अब समझने लगी थी और देव भी किसी प्रकार का कोई काम, किसी प्रकार की कोई सामान या किसी प्रकार का कोई जरूरत पड़ने पर उसकी हर इच्छा अपनी पत्नी की पूरी करता था। एक दिन देव अपने दोस्त सूरज को अपने घर पर दावत के लिए बुलाता है। देव और शालिनी के प्यार को देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी की इतना जल्दी शादी होने के बाद समय ही नहीं मिला कहीं घूमने जाने के लिए, इतना सारा काम जो था। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी ने कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोगों कहीं घूमने नहीं गए, आज आपने बोल दी। हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पे गाड़ी जाती है तो उनका एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। इस कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसकी पत्नी के सर पर अथवा पैर में बहुत ज्यादा चोट है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी, क्या वह सही हो जाएगी? तभी डॉक्टर कहता है तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में ज्यादा खून निकल जाने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह कभी नहीं चल सकती। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना न रहने की कसम खाते हैं और फिर उसके बाद फिर वही
देव अपनी जॉब को छोड़ देता है और घर से ही वर्क टू होम का काम करना शुरू करता है। साथ ही घर पर रहकर वो अपनी पत्नी की मदद करता था, उसके देख रेख में उसकी मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज देव का दोस्त उसके घर आता है और कहता है, तुम तो अपने घर के काम करने में लगे हो, तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहो तो इसे भी अपने साथ रखो, लेकिन कंपनी में आ जाओ, काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर कोई भी जरूरत नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है हमेशा से ही, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ हमेशा से ही। हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है, क्यों तुम जब पिछली बार आए थे तब तुमने कहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। फिर आज ऐसी क्या बात हुई है जो तुम मेरी पत्नी के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हो? आखिरकार जितने दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं और अपनी जिंदगी को आगे जीते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए।